उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं सर। आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको, क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? अला इससे बदतर तो मौत है, अला इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है। 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के मामले में उन पर FIR दर्ज हो गई है और कहा जा रहा कि पप्पू यादव जेल जा सकते हैं, उनकी सांसदी खत्म हो सकती है। और इसी के साथ पप्पू यादव का भी बयान आ गया है और हम आपको पप्पू यादव का पूरा बयान सुनाने वाले हैं कि आखिर पप्पू यादव ने क्या कहा है। लेकिन आपको बताते चले कि पप्पू यादव जहां पर मीडिया पर बरस गए, पत्रकारों पर बरस गए, इसके साथ ही साथ इशारों में उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में बताया कि उनके खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही थी। चुनाव लड़ने के वक्त से ही, जैसे ही उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसके बाद से ही उन पर लगातार साजिश रची जा रही है, उन्हें फंसाया जा रहा है, उन्हें जेल भेजने की साजिश रची जा रही है। और इतना ही नहीं, उनका करियर और फ्यूचर चौपट करने की भी साजिश रची जा रही है। और आगे पप्पू यादव ने क्या कहा है वो पूरा बयान आप सुनिए। और 2021-22 में कौन बात किया, 2021-22 में कौन बात किया, 2021 में किसने बात की? ये व्यक्ति पहले संतोष कुशवाहा के पर भी FIR किया हुआ था। यह व्यक्ति कई लोगों को मां बहन गाली गलौज किए हुआ है, सबका वीडियो वायरल है। ये व्यक्ति अपने शाहरुख के बच्ची को प्रेग्नेंस करके लेके भागा गया था, वो भी FIR लॉज है। अपने शाहरुख की बेटी को, यह व्यक्ति डेली दारू पी के, उसका DNA टेस्ट आज करवा लीजिए, डेली दारू पीता है, उसके ब्लड में। एक मधेपुरा का अमित कौन है हम जानते भी नहीं, है स्कूटी इंजीनियर है, BSNL के रांची का। अब उस अमित का स्कूटी इंजीनियर का उससे क्या लेना देना होगा? स्कूटी इंजीनियर मेरे शागिर्द कैसे हो जाएंगे? जब BSNL के वो स्कूटी इंजीनियर है तो आप लोग को पूछ लेना चाहिए स्कूटी साहब से। और उसके बाद 21 का में क्या बातचीत हुई, 22 में, तो 21-22 के 4 साल के बाद SP साहब को ये FIR दर्ज करना चाहिए इस फ्रॉड का। ये तो निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठा का हनन की ही ना एक कोशिश की गई, तो उस पर मानहानि का मुकदमा भी होगा। हाई कोर्ट में इस FIR की अथॉरिटी का कल हम करने भी जा रहे हैं, पूर्णिया में भी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब जीवन में जिसकी हैसियत ही 20 लाख ना हो, और जिस पप्पू यादव की हैसियत डेली 20 लाख 50 लाख बांटने की, उस पर भी कितना पैसा देखा है। और जो लोग इस तरह की चैनल्स को और सोशल मीडिया से भगवान बचाए, मैं पैर पकड़ता हूँ चैनल के साथियों को। आप लोगों की मदद सिर्फ पप्पू यादव करता है। एक घर तो दुनिया बकसिए, एक को घर तो बकस दिया कीजिए। किसी को आप लोग नहीं छोड़ते हैं। आप लोग किसी के हैं या नहीं? भैया फिर वही बात, आप लोग किसी के हैं कि नहीं, हम आप लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। आप लोग का ये किसी का है कि नहीं? जिस थाली में खाते हैं उसी में आप लोग छेद करते हैं। हाँ? जो आदमी डेली 10-20 लाख रुपया बांटता हो, उस पर भी कोई बात हो सकती है। और जिसको हम जानते नहीं हो, आप जांच करते ना कि पप्पू यादव से कभी मिले कि नहीं, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई कि नहीं। 21 की बातचीत वो पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा, पनोरमा ग्रुप के एक संजीव मिश्रा है, जिनका वो 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। उनका चेक बाउंस है पनोरमा ग्रुप के संजीव मिश्रा के साथ। सलंदर नाम का एक लड़का है मधेपुरा का, वो भी बिजनेसमैन है, उसका भी चेक बाउंस है। 21 में एक पंचायती हुई थी जिसमें उनको पनोरमा के संजीव मिश्रा का पैसा देने की बात, संजीव मिश्रा मारपीट कर रहा था तो हम ही बचाव करके बोले भैया पैसा दे दो, मारपीट मत कीजिए। 21 के बाद आज तक कभी जाने नहीं, समझे नहीं। 24 में उस दिन कौन अमित उसको क्या फोन किया, SP साहब से हम हाथ जोड़ के पूछते हैं और DIG साहब से कह देंगे कोई फलना आदमी आके कौवा कान लेके चला गया तो आप FIR लॉन्च करिएगा। और उस आदमी से, जिस आदमी ने, जिसका केस दर्ज है, एक पंडित जी ने केस दर्ज किया है, ब्राह्मण को मां बहन लगा के गाली दिया हुआ है, वीडियो वायरल है, जिसने अपने शाहरुख की बेटी को भाग गया, प्रेगनेंसी कर दी। शाहरुख ने केस किया है कोरा थाना में। जो लड़की के साथ सिलीगुड़ी में पकड़ाया वो केस है। और उस आदमी की अथॉरिटी जो डेली दारू पीता है, लकड़ी चिरता था मधेपुरा में, कहाँ से पैसा आया? लकड़ी का वो व्यापारी
तो ऐसे बकस दीजिए। मैं पैर पकड़ता हूँ आप लोगों से, मैं पैर पकड़ता हूँ, इसमें आप लोगों की भूमिका सबसे ज्यादा है। आप लोग किसी के नहीं है, समझे? बड़ों के बाप, कनियों के बाप, चित भी मेरी, पट भी मेरी। आप लोग से भगवान बचाए इस दुनिया को। सर मैं भगवान नहीं, मैं अपने आप भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं आज तक किसी से फोन तक नहीं करता हूँ, न मैं जानता हूँ। सर मेरा शरीर काम नहीं आएगा, और उसके बाद जो मन में आता है सो करते हैं। सर आप लोग आदमी हैं, क्यों टॉर्चर करते हैं सबको? क्यों जीने नहीं देते हैं किसी को? चलो इससे बदतर तो मौत है। अब जाके पता करिए कौन कौन लोग हैं इसमें साजिश। जी नमस्कार, प्रणाम। मैंने कल रात सुना कोई भगत, कोई अमित यादव से उनकी कोई बातचीत हुई हो, मधेपुरा के हैं, और उन पर ये केस करते हुए कि पप्पू यादव जी के आदमी हैं। 2021 में ये भगत का जिक्र कर रहे थे कि 6 महीना हमसे कोई पैसा मांगा, हम 6 महीने का टाइम लिए। ये वो भगत है जो जीडी गोयनका के मालिक पर भी केस किया था। इन्होंने बदतमीजी की थी उन पे। ये एक ज्योतिष पर उन्होंने केस किया, गाली गलौज की मां बहन लगा के बहुत ज्यादा ब्राह्मण समाज को गाली दिया। उन्होंने भी इन पर केस किया। ये पुनर्मा ग्रुप के मालिक के 70 लाख रुपया रखे हुए हैं। शायद ये वही भगत है जो एक फॉरेस्टर को 20,000 रुपया देकर के गिरफ्तार करवाया था। यह एक विवादास्पद इंसान जो कई तरह के स्मगलिंग करते हैं। मैं लॉयर को कहा हूं कि इन पर मानहानि का मुकदमा की तैयारी की जाए। और मुझे एक बात आश्चर्य लगता है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के, जिससे कोई बातचीत नहीं 4 साल 5 सालों में है, और मैं जानता भी नहीं कि कौन है ये व्यक्ति, और तुरंत एफआईआर करके पुलिस के इस पर चढ़ा देना, यह पॉलिटिकल साजिश के अलावा और क्या हो सकती है? इसके पूरे मोबाइल की जांच की, किस किस से बात करता है, किस किस से मिलता है, कहां कहां बैठता है, और इसका पूरा ब्लड ग्रुप की जांच हो। ये डेली दारू पी करके लोगों से लड़ता है, झगड़ा करता है डेली, प्रत्येक दिन। इनकी नित्य क्रिया है दारू पीना और लोगों से झगड़ा करना। सिंहेश्वर, ये मधेपुरा के सौगर के रहने वाले हैं शायद, और मैंने कहा है कि इसकी पूरी जांच सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट से या किसी न्यायाधीश से कराओ। यदि ऐसा जांच नहीं करेंगे तो मैं अनिश्चितकालीन धरना पे बैठूंगा। कल मैं पूर्णिया आ रहा हूं। मैंने एसपी साहब से 4 बार फोन करके कह दिया है कि आप बिना जांच किए किस प्रकार से, ऐसे कैसे आप तुरंत इसको अपलोड कर दिए, इसके पीछे क्या गहरी साजिश है। चलिए कोई बात नहीं, मेरा आग्रह है आप सबसे कि अंदाजा कीजिए। कल मैं प्रियंका गांधी जी से मिला, कल मैं खड़गे जी से मिला, और लगातार दिल्ली में मैं राजनीतिक गतिविधि में हूँ। और उसके बाद शाम में इस तरह की साजिश, ये आप सबको देखना है। मैं सिर्फ इस व्यक्ति के सारे कुकर्म का, ये किससे किससे पैसा लिया है, किस किस को धमकी देता है, किस पे केस किया है, और बेलोड़ी में इसके क्या क्या कुकर्म है, इसकी पूरी जांच एसपी साहब, डीआईजी साहब करें और पूरी इंक्वायरी करें। 2 दिन के अंदर इस पे मुकदमा करूंगा, और जरूरत पड़ी तो मैं धरना पर बैठूंगा। धन्यवाद।